जय श्री राम सभी को। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे द सोनीपत अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड सोनीपत द्वारा निकाली गई भर्ती के बारे में। दोस्तों, यदि आप इस भर्ती से संबंधित पूरी जानकारी चाहते हैं, फार्म को किस प्रकार से भरकर भेजना है, फार्म के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें ताकि आपको इस भर्ती से संबंधित कोई भी डाउट न रहे। दोस्तों, सभी जातियों के लिए भर्ती निकली है, जिसकी अंतिम तिथि की बात करें तो 24 अगस्त 2024 यहाँ पर रहने वाली है। द सोनीपत अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के द्वारा यह भर्ती निकली है, जिसमें आप क्लर्क कम कैशियर के पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, ऑफलाइन यह भर्ती है, जिसके लिए स्नातक पास आवेदक अपना आवेदन भेज सकते हैं। पुरुष या महिला कोई भी इस भर्ती के लिए अपना आवेदन भेज सकते हैं। भर्ती पूरी तरह से निःशुल्क है। कुल मिलाकर 15 पदों पर यह भर्ती की जा रही है। आयु की बात करें तो इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष और अधिक से अधिक 45 वर्ष हो सकती है। वेतनमान आपका 9300 से 34,800 यहाँ पर रहने वाला है। सरकारी परमानेंट जो भी है आपकी रहने वाली है। योग्यता की बात करें तो कम से कम स्नातक पास हो और आवेदक को कंप्यूटर का ज्ञान इन पदों के लिए होना चाहिए। आयु की गणना यहाँ पर आपकी अंतिम तिथि के अनुसार की जाएगी, यानी कि 24 अगस्त 2024 को आपकी आयु कम से कम 18 हो और अधिक से अधिक 45 वर्ष हो सकती है। दोस्तों, भर्ती का आवेदन पत्र आप अपने शहर या गांव के फार्म विक्रेता से ले सकते हैं, जनसेवा केंद्र, सीएससी सेंटर, ई मित्र से ले सकते हैं या विभागीय वेबसाइट से ले सकते हैं, या फिर आप किसी भी भर्ती का ऑफलाइन फार्म है वह vacancyforum.com से डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी आवेदक को यहाँ पर कोई भी शुल्क नहीं देना है। भर्ती पूरी तरह से आपकी निःशुल्क है। आपको आवेदन है वह डाक के द्वारा भेजना है या फिर आप स्वयं भी जाकर बैंक में इस फार्म को जमा कर सकते हैं। फार्म जमा करने का पता है आपका सीईओ मैनेजर, द सोनीपत अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, न्यू सब्जी मंडी, सोनीपत, पिन कोड 131001, हरियाणा। इस पते पर आप अपना आवेदन डाक के माध्यम से भेज सकते हैं या व्यक्तिगत रूप से जमा कर सकते हैं। आपको इस आवेदन के साथ जो डॉक्यूमेंट लगाने हैं वह सभी आपके सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, जिनमें आपको अपना 10वीं का प्रमाण पत्र भेजना है, 12वीं का प्रमाण पत्र भेजना है और स्नातक का प्रमाण पत्र भेजना है। यदि आपके पास कंप्यूटर से संबंधित कोई प्रमाण पत्र है तो आप उसे भी भेज सकते हैं। यदि आपकी जाति आरक्षित वर्ग में आती है तो आपको अपना आरक्षित वर्ग से संबंधित जाति का प्रमाण पत्र, जैसे एससी बीसी जो भी आपकी जाति है उसका प्रमाण पत्र भी आपको भेजना है। इसके अलावा 2 एक्स्ट्रा फोटो आपको फार्म के साथ लगानी है, जो कि आपकी जैसा आप फार्म पर फोटो चिपका रहे हैं उसी के साथ की होनी चाहिए। सभी को आधार कार्ड की फोटोकॉपी भी इस फार्म के साथ भेजनी है। यदि आप वर्तमान में कहीं पर नौकरी कर रहे हैं तो फिर आपको अपने नियोक्ता से एनओसी लेकर भी फार्म के साथ लगानी है। जरूरी दस्तावेजों में आपका 10वीं का सर्टिफिकेट, 12वीं का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और यदि आरक्षित वर्ग से संबंधित है तो जाति प्रमाण पत्र, साथ में 2 एक्स्ट्रा फोटोग्राफ, ये सभी को भेजना अनिवार्य है। दोस्तों, जिस लिफाफे में आप फार्म डालकर भेज रहे हैं उसके ऊपर आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क कम कैशियर, साथ में अपनी कैटेगरी जो भी आपकी कैटेगरी है, एससी, बीसीए, बीसीबी, एक्स सर्विसमैन, जो भी आपकी कैटेगरी है वह आपको लिख देनी है। फार्म के सभी कॉलम आपको अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में बिना किसी प्रकार की कटिंग या ओवर राइटिंग के ही भरने हैं। फार्म में ध्यान रहे आपको कोई भी कॉलम आपको खाली नहीं छोड़ना है। यदि कोई कॉलम आपसे संबंधित नहीं है तो उसमें आप नॉट एप्लीकेबल या लागू नहीं लिख सकते हैं। भर्ती का विज्ञापन यदि आप देखना चाहें तो आप 8 अगस्त का दैनिक भास्कर समाचार पत्र, जो कि आपका सोनीपत से प्रकाशित हुआ है, उसमें आप इस भर्ती का नोटिफिकेशन देख सकते हैं। भर्ती का नोटिफिकेशन आप देखना चाहें तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल सिंगल प्रकाशन में भी इस भर्ती का नोटिफिकेशन देख सकते हैं। दोस्तों, विभिन्न समाचार पत्रों में रोज निकलने वाली भर्तियों के नोटिफिकेशन भी इस टेलीग्राम चैनल पर अपडेट किए जाते हैं। किसी भी भर्ती से संबंधित ऑफलाइन फार्म यदि आपको नहीं मिल रहा है तो आप हमारी वेबसाइट vacancyforum.com से किसी भी भर्ती का ऑफलाइन फार्म डाउनलोड कर सकते हैं। फार्म आपको किस प्रकार से भरना है, देखिए
सबसे पहले आपकी बात करें पोस्ट अप्लाइड फॉर में आपको क्लर्क कम कैशियर। यहाँ पर आपको अपना एक पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ चिपका देना है। पर्सनल डिटेल में फुल नेम में आपको अपना नाम लिखना है, जो भी आपका 10वीं के प्रमाण पत्र में नाम लिखा हुआ है। डेट ऑफ बर्थ में जो भी आपकी जन्म तिथि है। एज में आपकी आयु जितने भी साल की हो गई है कंप्लीट ईयर्स में, वह आपको लिख देनी है। नेशनलिटी में सभी को इंडियन लिखना है। इसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ में जहां पर भी आपका जन्म हुआ है उस गांव या शहर का नाम आपको लिखना है। जेंडर में पुरुषों को मेल लिखना है, महिलाओं को फीमेल लिखना है। फीमेल पे यहाँ पर आप महिला है तो फीमेल पर टिक कर दें, और यहाँ पर अगर पुरुष है तो आप मेल के बॉक्स पे टिक कर दें। मैरिटल स्टेटस में यदि आवेदक विवाहित है तो मैरिड, और यदि आवेदक अविवाहित है तो सिंगल पर जो भी कॉलम लागू है, डिवोर्स है, विडो है या अन्य है, जो भी आपसे संबंधित है उस पर आप टिक कर सकते हैं। सपोज नेम में यदि पुरुष है तो अपनी पत्नी का नाम लिखें, और यदि महिला है तो अपने पति का नाम लिखें। यहाँ पर उनका ऑक्यूपेशन यानी व्यवसाय वह क्या करते हैं। मदर्स नेम में आपको अपनी माता का नाम लिखना है। फादर्स नेम में आपको अपने पिता का नाम प्रमाण पत्र के अनुसार लिख देना है। इस बॉक्स में आपको अपना आधार कार्ड नंबर लिखना है। यदि आपके पास पैन कार्ड है तो इसमें आपको पैन कार्ड का नंबर लिख देना है। यदि आपका पैन कार्ड अभी नहीं बना है तो इसमें आपको नॉट एप्लीकेबल लिख देना है। अगला कॉलम है आपका एड्रेस का। इसमें आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस लिखना है कि आपका वर्तमान का पता क्या है। मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको डालना है। एक से अधिक मोबाइल नंबर है तो दूसरा मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको लिख देना है। एसटीडी कोड, यदि आपके पास लैंडलाइन नंबर है तो यहाँ पर आपको अपना एसटीडी कोड और लैंडलाइन फोन का नंबर भी डाल देना है। इस बॉक्स में आपको अपनी ईमेल आईडी लिखनी है। ईमेल आईडी आप चाहे तो स्मॉल लेटर में, चाहे तो कैपिटल लेटर में किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं। बाकी फॉर्म के सभी कॉलम आपको कैपिटल लेटर में ही भरने हैं। अगला कॉलम है परमानेंट एड्रेस का। इसमें आपको अपना पूरा डाक का स्थायी पता लिख देना है। अदर इंफॉर्मेशन की बात करें तो इसमें डू यू हैव एनी रिलेशन विद एम्प्लॉय वर्किंग इन द, यदि आपका कोई भी रिलेटिव, आपका कोई भी संबंधित व्यक्ति यदि कोऑपरेटिव बैंक सोनीपत में काम कर रहा है तो यस पर टिक करें, वरना आपको इस पर नो पर टिक कर देना है। यदि आप यस पर टिक कर रहे हैं तो आप उसका नाम लिखना है, जो भी आपका रिलेटिव बैंक में लगा हुआ है उसके साथ आपका संबंध क्या है, वह किस पद पर कार्य कर रहा है। यदि आपका रिलेशन किसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से है जो सोनीपत अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में लगा हुआ है तो इसी तरह से आपको यस लिखना है, वरना इसमें भी आपको नो पे टिक कर देना है। यदि यस पर टिक कर रहे हैं तो फिर उसका नाम, रिलेशनशिप और डेजिग्नेशन यानी पदनाम जिस पर वह लगा हुआ है। अगला कॉलम है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन का। इसमें आपको 10वीं से अपनी योग्यताओं का विवरण देना है। एग्जामिनेशन डिग्री में सबसे पहले आपको 10th लिखना है। नेम ऑफ बोर्ड, यूनिवर्सिटी में जिस भी बोर्ड से आपने 10वीं की परीक्षा पास की है उसका नाम। नेम ऑफ स्कूल कॉलेज में शॉर्ट में आप अपने स्कूल कॉलेज का नाम लिखें। ईयर ऑफ पासिंग में जिस भी सन में आपने अपनी 10वीं की परीक्षा पास की है वह सब्जेक्ट, स्टडीज, स्पेशलाइजेशन में सब्जेक्ट का नाम लिखना चाहें तो शॉर्ट में लिख दें, वरना इसमें 10वीं में जर्नल भी लिख सकते हैं। रेगुलर या कोरेस्पोंडेंस की है तो इसमें रेगुलर आ जाएगा आपका। परसेंटेज ऑफ मार्क्स में आपकी 10वीं का अंक प्रतिशत। इसी तरह 12th का बोर्ड, 12th के स्कूल का नाम, 12th का ईयर ऑफ पासिंग। सब्जेक्ट में आप आर्ट, साइंस, कॉमर्स यहाँ पर लिख सकते हैं। नॉन मेडिकल है तो नॉन मेडिकल लिख दें। रेगुलर की है आपने, रेगुलर लिख दें, परसेंटेज लिख दें। यहाँ पर ग्रेजुएशन बीए है तो बीए, बीकॉम है तो बीकॉम, बीएससी है तो बीएससी,
यूनिवर्सिटी का नाम, कॉलेज का नाम, ईयर ऑफ पासिंग, आर्ट साइंस कॉमर्स जिससे भी आपने किए, रेगुलर या डिस्टेंस से किया, परसेंटेज ऑफ मार्क्स। एमए है तो पोस्ट ग्रेजुएशन का विवरण भी आप डाल सकते हैं, नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है, ग्रेजुएट योग्यता होना जरूरी है। कंप्यूटर से संबंधित कोई अनुभव है आपके पास तो उसका विवरण आपको इसमें डालना है। कंप्यूटर का यदि आपने कहीं से डिप्लोमा लिया है तो किस संस्थान से आपने डिप्लोमा लिया है और कब से कब तक आपने वह डिप्लोमा लिया है, वह भी आप इसमें लिख सकते हैं। अगला है ऑक्यूपेशन, यदि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसका विवरण आपको इसमें डालना है, वरना आप इसमें नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हैं। कहीं सर्विस कर रहे हैं तो आपको प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट की डिटेल डालनी है कि आपके एम्प्लॉयर का नाम क्या है, संगठन किस प्रकार का है, आपकी क्या पोस्ट है, क्या डिपार्टमेंट है, आपकी जॉब है वह किस प्रकार की है वह लिखनी है, वरना इसमें भी आप नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हैं। पीछे का कोई एम्प्लॉयमेंट वो प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट था, यदि है तो इसको आप भरें, वरना इसमें नॉट एप्लीकेबल लिख दें। सिग्नेचर पर आपको अपना हस्ताक्षर कर देना है, डेट पर आप जिस भी तिथि में इस फॉर्म को भर रहे हैं वह डेट आपको डाल देनी है। फॉर ऑफिस यूज ओनली, नीचे आपको कुछ भी नहीं भरना है। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो पूरा देखने के बाद भी यदि आपका कोई कमेंट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।